रबड़ की प्राप्ति एक पौधे के दूध से होती है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? लेटेक्स। रबड़ की प्राप्ति किससे होती है? पौधे के दूध से, और उस दूध को क्या कहेंगे? लेटेक्स। लेकिन वह जो लेटेक्स होता है ना, वो उतना अच्छा नहीं होता, समझा क्या? उसमें आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन। तो बताइए लेटेक्स में क्या मिलेगा? आइसोप्रीन। क्वेश्चन कहेगा रबड़ किसका बहुलक यानी किससे मिलकर बना? आइसोप्रीन। अब जब भी जिस चीज में प्रीन लगा रहेगा ना, वो समझिएगा रबड़ है। जैसे नियोप्रीन रबड़, आइसोप्रीन रबड़, जिसमें प्रीन लग गया तो क्या हो जाएगा? रबड़। तो रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। रबड़ किसका बहुलक है? आइसो। रबड़ की प्राप्ति किससे होती है? पेड़ से। या पेड़ विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? विषुवत रेखा। आपको पता है विषुवत रेखा की खासियत है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, साथ में वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। पेड़ के किससे मिलता है? ये दूध से मिलता है। इसे क्या कहेंगे? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? लेटेक्स के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? लेटेक्स। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन का। जिसमें देखें नियोप्रीन सब किसका है? रबड़ है। लेकिन यह रबड़ बहुत ही लचीला होता है, किसी काम का नहीं होता। तो रबड़ को लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, बहुत भयानक गर्म किया जाता है, और उसमें सल्फर मिला के क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना होता है? गर्म करके। और उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? सल्फर। सल्फर मिलाने की क्रिया को वल्नीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? वल्नीकरण। तो बताइए रबड़ को हार्ड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वल्नीकरण। अच्छा, जस्तीकरण में लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक। क्या जी? जिंक। क्या कहेंगे? जिंक। तो उसमें जिंक मिला देते हैं, इसमें क्या मिला देते हैं? सल्फर। एक में मिलाए जिंक और दूसरे मिलाए सल्फर। सल्फर मिला देने से रबड़ क्या हो जाता है? हार्ड। सल्फर मिलाने से रबड़ हार्ड हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और उसके और हार्ड बनाते जाइए, रबड़ और हार्ड होते जाएगा। बीच में उसके लोहे का वायर डाल दीजिए। जैसे गाड़ियों का जो टायर होता है ना, गाड़ियों का टायर, उसमें पतला पतला लोहे का वायर होता है, बहुत पतला पतला, बाल बराबर। कुछ बाल बराबर होता है, कुछ और मोटा होता है, रस्सी की तरह होता है। तो टायर में क्या होता है? तार होता है। सोचिए कितना टायर पूरे गाड़ी का लोड लिया रहता है और सड़क पे हमेशा रगड़ खाते रहता है। तो उसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं? सल्फर का। जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा हार्ड होगा। ट्रकवा का ट्रैक्टर का चकवा देखें, बड़का, बहुत हार्ड होता है यहाँ पे। तो बताइए रबड़ को हार्ड बनाने के लिए लेटेक्स की प्राप्ति यानी किससे होती है? पेड़ के दूध से। क्या भारत में रबड़ का ज्यादा उत्पादन हो पाएगा? भारत के निचवा से चल जाती है विषुवत रेखा, यहां से चला जाता है। ठीक है। और इस पे है इंडोनेशिया, यहाँ है मलेशिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में रबड़ का उत्पादन दबा के एकदम। श्रीलंका में भी उत्पादन, भारत में केरला में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा। और सोचिएगा बिहार में बोधे, दिल्ली में, कश्मीर, उसको चाहिए ज्यादा धूप, ज्यादा पानी, ये दोनों चाहिए वहां पर। तो मलेशिया और इंडोनेशिया रबड़ के उत्पादन में सबसे आगे। क्यों? हाँ, विषुवत रेखा के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत?